हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऑलरेडी पॉलिटी के क्वेश्चंस को बहुत सारे कवर किए हुए हैं। अगर आप उन सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आपको आई बटन पे लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। वहाँ से जाकर आप पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप वो सब पढ़ लेते हैं तो आप ये वाला जो टॉपिक है खुद से ही कर लेंगे, क्योंकि हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस वहाँ पर कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ उसे विज़िट करें। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि आप यहीं से पढ़ें तो प्लीज़ चलते हैं अब हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। तो जो बिल होता है अमेंडमेंट को पास करने का, ये कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले आप बेसिक समझिए, उसके बाद हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो इसे जो है प्रेजेंट किया जाता है इधर 1 और 2, यानी कि या तो फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो इन दोनों में से किसी एक में इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जिसमें अमेंडमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है आर्टिकल नंबर 368। तो इसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कि एमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो नेशनल एमरजेंसी का आर्टिकल नंबर है 352। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो इनमें से कौन सा बिल दोनों जो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, उनमें अलग अलग, यानी कि पहले एक में उसके बाद दूसरे में, दोनों में ही पास करना होता है विथ स्पेशल मेजॉरिटी। यानी कि अगर वहाँ पर 100 लोग हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम जो है 51 लोग वहाँ पे उसके लिए सपोर्ट में हैं। तो इस तरीके से किसमें इनमें से कौन सा बिल है जिसके लिए ये चीज़ नेसेसरी है, आपको ये बताना है। तो ये जो है नेसेसरी है फॉर अमेंडमेंट बिल। तो अमेंडमेंट बिल जो होता है उसको दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों में सेपरेटली भेजना पड़ता है, और उसके बाद उसमें अगर मेजॉरिटी आती है तब वो अमेंडमेंट को पास किया जाता है, यानी कि बिल को पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई। तो 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है विथ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो पहला जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है 9th शेड्यूल को ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ तो बताया जा रहा है आपको कि राइट टू एजुकेशन को 86th अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है। तो ये किस ईयर में आया था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये आया है इन द ईयर 2010। ठीक है, तो आप देखिए 86, 42, 44 है ना, 52, 101, ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो अभी हम इन सबको कवर करने वाले हैं। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट OBCs हैव गिवन 27% रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशंस अभी है, तो OBC को 27% दिया गया है। तो ये किस अमेंडमेंट में बताया गया है? तो ये अमेंडमेंट है 93rd अमेंडमेंट। तो इससे जो है OBC के लिए 27% ऑफ द रिजर्वेशन को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कितनी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐड किया गया है 10। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट जो है ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने इसे हर वीडियो में बताया है पॉलिटी के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल मत भूलिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है डिफेक्शन लॉज से। ठीक है, तो हमने डिफेक्शन लॉज ये सबको पॉलिटी वाले वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, आप प्लीज़ जाके उन सबको चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेक्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ST SC इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज।
तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में भी ST/SCs जो होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। तो ये किस अमेंडमेंट से पास किया गया है? तो ये है अमेंडमेंट नंबर 79। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 का, इससे कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐड किया गया है ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर। तो ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टाइम पर दो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 86 और 42। ठीक है, तो इन दोनों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो वीडियो है हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले जो है सोशलिस्ट वर्ड नहीं था हमारे प्रेम्बल में, उसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था आपको ये बताना है। तो ये ऐड किया गया था विथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने अभी अभी पढ़ा, ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, तो इसी से डाला गया है हमारा सोशलिस्ट वर्ड इन द प्रेम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो 73rd अमेंडमेंट जो है इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू द पंचायत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो पहले 21 ईयर्स थी वोटिंग की एज, बट अब इसे रिड्यूस करके 18 कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो है किस अमेंडमेंट से किया गया है? तो ये किया गया है विद द 61st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द एमरजेंसी। तो एमरजेंसी के टाइम पे इंडिया में कौन सी अमेंडमेंट को पास किया गया है? तो इनमें से पास किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101st अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये रिलेटेड है विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि GST जो है, GST वाला बिल ये 101 अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86th अमेंडमेंट एक्ट वॉज अमेंडेड फॉर मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया कि 86th जो अमेंडमेंट एक्ट है इसने बोला है कि एजुकेशन जो है फ्री होनी चाहिए फॉर द चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन ऑफ एज बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था 86th अमेंडमेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा ऐड किया था इसने? राइट टू एजुकेशन ऐड किया था फॉर द चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 14 ईयर्स इज़ द की, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स के लिए ये जो है की गई है। इसके अलावा 14 ईयर्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 14 ईयर्स से कम के लोग माइंस में, फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइप के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली was given special status of national capital territory of Delhi by which amendment। तो नेशनल यानी कि यूनियन टेरिटरी को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया है, ये किस अमेंडमेंट से किया गया है? तो ये कमेंट करा गया है विथ 69th अमेंडमेंट। तो ये थे सारे हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। हम यहाँ पे अब आपके लिए टेबल लेके आए हैं, तो यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कवर होने वाले हैं। तो एक बार आप जस्ट यहाँ पे देख लें, आप देख सकते हैं 7th अमेंडमेंट, 9th, 10th, 12th जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मैंने यहाँ पे वही रखे हैं। यहाँ पे 101 इम्पॉर्टेंट है, 96 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 86 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, 44, 42, 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 61, 73। ठीक है, तो ये सारे जो हैं डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 103rd, ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं जो मैंने आपको टिक करके दिए। बाकी अगर आप चाहें तो सारे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन विच अमेंडमेंट, ठीक है, तो विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको हज़ारों बार बता दिया अब ये, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो 21 से 18 कर दी गई है वोटिंग एज को, तो ये किस अमेंडमेंट ने किया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये था आपका आज का 2 क्वेश्चंस, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यहाँ पर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।